अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट पीके में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन स्पीकर्स को घर पर ख़ुद रिपेयर करेंगे। ये मेरे पास एक छोटे कंप्यूटर के स्पीकर हैं जो कि 5 वोल्ट पर चलते हैं जी। तो इनका जो सर्किट है वो ख़राब हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको घर पर ख़ुद रिपेयर किया जाए और इसके अंदर नया सर्किट लगाया जाए। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलें दोस्तों, फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि ये किस तरीके से ठीक किया जाते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले इनको हम खोल लेते हैं जी। तो इसको खोलने का मकसद नहीं है क्योंकि जो सर्किट है वो इस स्पीकर में लगा है, तो इसको हम नहीं खोलते। तो ये ऐसे ही बंद ठीक है जी। तो इसको खोल लेते हैं जिसके साथ हमारा काम है। तो इस तरीके से आपने इसको खोल लेना है जी। तो जहाँ पर आपको 2 स्क्रू दिखाई देंगे तो इनको आपने खोल लेना है जी। तो सबसे पहले मैं इनको खोलूँ जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये स्क्रू उतार दिए यहाँ से। तो ये है जी हमारा स्पीकर, ये सामने। और उसके बाद तो ये देख सकते हैं कि जिसने मुझे दिए हैं जी ठीक करने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले ख़ुद मैकेनिकी की है इसकी जी। आप देख सकते हैं कि सर्किट भी खुला है जी। तो ये इसके अंदर सर्किट होता है, जो इसके ऊपर ये 2 आईसी होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन इनको मसला ये है कि जैसे ही इनको ऑन करते हैं तो ये कोई आवाज़ नहीं देते बिल्कुल भी। तो अब हम इसके अंदर एक छोटा सा सर्किट है जिसका मॉडल है PAM 8403। ये आपके सामने ये छोटा सा सर्किट, ये भी यहाँ से 5 वोल्ट पर ही चलता है जी। 5 वोल्ट इनपुट देनी है इसको, और यहाँ से हमने इसकी जो आउटपुट लेनी है, और यहाँ से हमने इसको जो ड्यूल स्पीकर इसके ऊपर चलाने हैं। तो इसको लगाने का तरीकाकार नहायत ही आसान है, क्योंकि जिस तरह से इसकी वायरिंग हुई है यहाँ पर, उस तरीके से हमने इसकी भी कर देनी है। उसके साथ हम एक वॉल्यूम भी ऐड करेंगे। तो ये मेरे पास एक वॉल्यूम है जी, 50K का स्टीरियो वॉल्यूम है जी। इसको हम यूज़ करेंगे इसके साथ। तो अब सबसे पहले हम करते हैं कि जो इसकी जो कनेक्शंस हैं तमाम तर, वो हम यहाँ से उतार लेते हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ से एक एक करके इनको उतार लेता हूँ जी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने उतार लिया जी। ये आपके सामने जी जो सर्किट इसके अंदर से उतारा है जी। तो ये सब वायर्स हैं। तो अब हमने जो इसकी इनपुट्स की वायर हैं वो भी देखनी है, जो आउटपुट हैं वो भी देखनी है। तो जो इनपुट पे वायर है हमारे पास, वो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से जी। जो वो ये गोल वाली वायर है जी, ये 5 वोल्ट की वायर जी। तो दोस्तों, जो इसकी आर्क्स लीड है वो जी, ये 3 वायरें आप देख सकते हैं। ये इसकी आर्क्स लीड है, और दूसरे नंबर पर ये पावर है हमारे पास, और तीसरे नंबर पर ये स्पीकर आउट है, जो दूसरा स्पीकर इसके साथ अटैच है। तो अब हमने एक एक करके जो हमारे पास ये सर्किट है इसके साथ अटैच करना है जी। तो वायरिंग बहुत सिंपल है, जैसे जैसे ये बना है इस तरीके से लगा देनी है। यहाँ पर हमने 5 वोल्ट इनपुट देनी है इसे, और यहाँ पर हमने इसकी जो 3 वायरें हैं ये ऑक्स केबल की वो लगानी है। लेकिन उससे पहले हमने इसके साथ एक वॉल्यूम भी अटैच करना है, जिससे हम आवाज़ कम या ज़्यादा करेंगे। और यहाँ पर 2 स्पीकर लगाने हैं। तो सबसे पहले मैं जो इसकी है वो इनपुट 5 वोल्ट वो लगा लेता हूँ। तो मैं वो लगा के आपको दिखाता हूँ जी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने जो इसकी इनपुट है वो लगा दिए 5 वोल्ट। ये आप देख सकते हैं प्लस और माइनस इसके साथ कनेक्ट कर दिए अच्छे तरीके से। तो उसके बाद हम स्पीकर्स की पहले वायर्स कनेक्ट कर लेते हैं। तो जो एक स्पीकर है उसकी कनेक्ट कर लेते हैं, तो जो दूसरा है वो तो जब इसके अंदर लगाएंगे तो तभी हम इसे कनेक्ट करेंगे। तो ये स्पीकर की वायर है जी, तो ये भी लगा देते हैं।
जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने जो इसकी स्पीकर की वायर है वो यहाँ पर एक कनेक्ट कर दिया जी। तो अब उसके बाद हमने जो इसकी ये इनपुट है जी, ऑक्स केबल, ऑक्स लीड जो इसकी है वो लगानी है। तो उसके लिए ये वॉल्यूम इस्तेमाल करूँ। ये मेरे पास एक स्टीरियो वॉल्यूम है, ये आप देख सकते हैं। तो जो इसकी जो फर्स्ट दो पिने हैं उनको मैं आपस में कर दूंगा ग्राउंड जी। इन दोनों को आपस में हमने मिला देना इस तरीके से, और यहाँ पर मैं इसे सोल्ड करता हूँ। सोल्ड करके आपको दिखाता हूँ जी। जी दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसे सोल्ड कर दिया अच्छे तरीके से। तो अब हमने इसकी जगह 3 वायरें ले लेनी है जी। ये मेरे पास एक 3 वायरें हैं जी। तो अब हम इन 3 वायरों को इस तरीके से लगाना है कि हमारा वॉल्यूम भी इसके साथ साथ चले। तो जो एक वायर है वो हमने इधर लगा देनी है, ये हमारी ग्राउंड वायर होगी। एक वायर हमने इस पॉइंट पर लगानी है जी, और जो लेफ़्ट राइट है वो हमने एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर हमने लगा देनी है। एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, और यहाँ पर हमने ग्राउंड लगानी है। तो यहाँ पर मैं ये तीनों वायर लगा कर आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ये तीनों वायर्स लगा दिए अच्छे तरीके से। ये एक ब्लैक हमारे पास, जी ब्लैक हमारे पास ग्राउंड वायर है, और ये लेफ़्ट और ये राइट होगी। तो अब हमने इन तीनों वायर्स को इस सर्किट के इन तीनों पॉइंट्स पे लगा देना है। तो मैं एक एक करके यहाँ पर लगा देता हूँ। जी दोस्तों हमने इसके कनेक्शंस कर लिए हैं जी। यहाँ पर हमने तीनों वायर्स कनेक्ट कर दिए अच्छे तरीके से, और इधर से भी कनेक्ट कर दिए हैं। तो अब जो हमारा लास्ट काम रह चुका है जी, जो ये इनपुट्स की वायर हैं जी, ये जो ऑक्स की लीड्स हैं, ग्राउंड वायर है वो हमने इसी पॉइंट के ऊपर लगानी है, इसी पॉइंट के ऊपर। और जो लेफ़्ट राइट है वो हमने एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर हमने लगा देनी है। इन आखिरी वाले दोनों पॉइंट्स पर हमने लेफ़्ट और राइट लगानी है, और सबसे पहले वाले पॉइंट पर हमने ग्राउंड लगानी है। तो मैं वो जल्दी से लगा लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों हमने तमाम तरह के कनेक्शन जो थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 वायर्स थी ऑक्स की वो हमने इसके साथ लगा दी हैं, ये लेफ़्ट और ये राइट, और ये ग्राउंड कर दिया हमने इसके साथ। तो अब ये हमारा वॉल्यूम भी काम करेगा। तो इसकी टेस्टिंग मैं बाद में करवाऊँगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर फ़िट कर लूँ एक दफ़ा। तो फिट करने के बाद इसकी टेस्टिंग करवाते हैं जी। जी तो बारी आ जाती है अब फाइनल टेस्टिंग करने की। तो ये मेरे पास एक अडाप्टर है जी, 5 वोल्ट का ये मोबाइल चार्जर है। तो इसके अंदर मैं जो इसकी पावर केबल है वो लगा देता हूँ। तो इसके अंदर हम लगा देते हैं जी, और इसे अब हम पावर देते हैं। तो पावर देते ही हमारे स्पीकर ऑन हो चुके हैं जी। तो अब हम इसके साथ अपना मोबाइल कनेक्ट करते हैं जी। तो मोबाइल कनेक्ट हो चुका है जी। तो अब मैं कोई भी NCS का कोई भी सॉन्ग प्ले करता हूँ। तो ये पीछे जी वॉल्यूम है हमारे, तो मैं इसे कम कर देता हूँ, और सॉन्ग को मैंने प्ले कर दिया है। तो अब आपको आवाज़ आ रही होगी जी। जी तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि स्पीकर बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। जो इसके अंदर आगे पहले सर्किट लगा हुआ था वो मैं आपको दिखा दूं। तो ये इसके अंदर पहले सर्किट लगा था। तो ये इतने अच्छे सर्किट नहीं होते, क्योंकि ये इसके अंदर बिल्ट होके आते हैं। एक तो इनकी वॉल्यूम भी कम होती है, और दूसरे नंबर पर इनकी बेस भी इतनी अच्छी नहीं होती। तो जो ये छोटा सर्किट है PM8403 इसका मॉडल है। तो ये जो सर्किट है ये नहायत ही अच्छा सर्किट है, और ये 4 इंच के स्पीकर्स तक अच्छे तरीके से उनको चलाता है। तो अभी फिर मैं थोड़ा सा वॉल्यूम दे के आपको चेक करवाता हूँ। तो ये बिल्कुल मैंने लो किया हुआ है। तो ये हल्का हल्का मैंने इसे घुमाया, तो आप देख सकते हैं। तो
ये जिसके स्पीकर्स थे तो वो कह रहा है कि आगे इसकी आवाज़ बहुत ही कम थी, तकरीबन इतनी इसकी मैक्सिमम आवाज़ थी इतनी। तो लेकिन अब ये सर्किट लगाया तो इससे आप देख सकते हैं और दूसरे नंबर पर इस सर्किट का फ़ायदा ये है कि ये स्टीरियो सर्किट होता है, तो इससे स्टीरियो आवाज़ बनती है और वो नहायत ही अच्छी आवाज़ होती है जी। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाजमी लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।